आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। तो दोस्तों, आज की कहानी पवनपुर की है। माना जाता है कि इस गांव में रात के वक्त जो भी औरत घर से बाहर निकलती है उन्हें अपने सर पर पल्लू करना पड़ता है। बिना घूंघट के अगर कोई भी लड़की या औरत घर से बाहर निकलती है तो अगले दिन गांव वालों को उसकी लाश मिलती है। तो आखिर क्या है यह रहस्य, आइए बढ़ते हैं इसकी तरफ। पीयूष, अनंत और सोनाली, ये तीनों दोस्त अपने एडवेंचर के लिए पवनपुर जाते हैं। पवनपुर एक बहुत ही सामान्य सा गांव था जिसमें लोग व्यवसाय के लिए खेती पर निर्भर थे। सभी दोस्त अपनी कार से पवनपुर पहुंचते हैं और वहीं पर एक गेस्ट हाउस में रुकते हैं। रास्ते में गांव पर घूमते वक्त उन्हें कई गांव वालों से बहुत सी बातें सुनने को मिली, परंतु एक गांव वाले से उन्हें इस घूंघट की प्रथा का भी पता चला। गांव वालों ने ज्यादा तो कुछ नहीं बताया, बस यही कहा कि तुम्हारे साथ जो लड़की है अगर वह रात में बाहर निकले तो उसे कहना कि वह घूंघट जरूर ले ले। परंतु सोनाली मॉडल किस्म की लड़की थी और उसे घूंघट लेना ज्यादा पसंद नहीं था। पर गांव वालों की बात मानकर उन्होंने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और वहां से निकल गए। खाना वगैरह खाकर रात के 9 बजे उन सभी के मन में गांव टहलने का ख्याल आया। पीयूष और अनंत ने सोनाली से कहा कि तुम जल्दी से पल्लू कर लो। गांव वालों ने कहा है कि यहाँ पर कोई औरत घूमती है जो कि स्त्रियों को मार देती है। उनकी बात सुनकर सोनाली हंसने लगी और मजाक में कहा, चलो छोड़ो, मैं नहीं करती पल्लू, मुझे अच्छा नहीं लगता यार। वह बड़ी जिद्दी किस्म की लड़की थी। उन लोगों के लाख मनाने के बाद भी वह नहीं मानी और बिना पल्लू करे ही अपने घर से बाहर निकल गई। गेस्ट हाउस से बाहर आकर तीनों दोस्त गांव में टहलने लगे। रात का अंधेरा और ठंडी ठंडी हवाएं उन सभी को मदहोश कर रही थी। वातावरण काफी शांत था। उन सभी के कदमों की आहट साफ साफ सुनाई दे रही थी। सोनाली सबसे पीछे चल रही थी और उसके आगे पीयूष और अनंत। तभी सोनाली को लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसे कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, टक टक टक। पैरों की आवाज सुनकर वह झट से पीछे मुड़ी, परंतु वहां पर कोई भी नहीं था। वह फिर से आगे देखकर चलने लगी। पीयूष और अनंत ने कहा, यार सोनाली जल्दी आ जाओ, यहीं पर ठहरने का मन है क्या? सोनाली भागते हुए इनके पास जाती है और फिर ये तीनों आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी सोनाली को अपने पीछे गर्म सांसें महसूस होती है। उसे लगता है कि शायद कोई उसके पीछे खड़ा है। वह झट से पीछे मुड़ती है, परंतु इस बार भी निराशा ही हाथ लगती है। उसके पीछे कोई भी नहीं था। अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और वह शांत वातावरण अचानक एक तूफान में घिर जाता है। तीनों दोस्तों की आंखों में काफी मिट्टी जाने के कारण वह सभी देख नहीं पा रहे थे कि तभी सोनाली को ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई है। उसके पीछे एक घूंघट ओढ़े एक औरत खड़ी हुई थी जिसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। अनन्या अपनी आंखों को मलते हुए उसे देखे जा रही थी, परंतु
अगले ही पल वह तूफान धीमा हो गया और तीनों दोस्तों को वह औरत दिखाई देने लग गई थी। उसने अपने सिर पर पल्लू कर रखा था। वह अनन सोनाली को घूरते हुए देखती है और कहती है, तुमने पल्लू क्यों नहीं कर रखा? क्या तुम्हें पता नहीं, इस गांव में जो भी पल्लू को नहीं करती औरत, वह मौत के घाट उतार दी जाती है। उसकी बात सुनकर तीनों दोस्त काफी डर गए थे और सोनाली के पसीने छूटने लग गए थे कि तभी वह घूंघट वाली औरत अचानक से अपना हाथ हवा में उठाती है और एक बार फिर जोर जोर से आंधियां चलने लगती हैं। हवा इतनी तेज थी कि पीयूष और अनंत को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस उन्हें सुनाई दी तो सोनाली की एक चीख। वह औरत सोनाली को लेकर वहां से गुम हो गई थी। थोड़ी देर बाद ही वह तूफान शांत हो गया और पीयूष और अनंत चारों तरफ सोनाली को खोजने लगे, परंतु उन्हें सोनाली कहीं भी नहीं मिली। सभी हताश होकर गेस्ट हाउस की तरफ चले गए। अगले दिन सुबह गांव में हाहाकार मच गया था। पीयूष और अनंत जब आए तो उन्हें सोनाली की लाश गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे पड़ी हुई मिली। उसकी गर्दन धड़ से अलग थी और उसी के पास में लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर गांव वाले थर थर कांप रहे थे। पीयूष जब उसे पढ़ता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। वहां पर लिखा था, अगर और कोई औरत बिना पल्लू के घर से बाहर निकली तो उसका भी यही अंजाम होगा। छाया। यह सब देखकर पीयूष और अनंत के होश उड़ गए थे। अपनी दोस्त सोनाली को ऐसी अवस्था में देखकर वे सभी तो पत्थर की तरह जम गए थे। तभी गांव वालों के पूछने के कारण गांव वालों ने उन्हें बताया कि कुछ साल पहले की बात है। इस गांव में एक बहुत ही सुंदर स्त्री रहती थी जिसका नाम छाया था। छाया बहुत ही सुंदर थी, परंतु उसका पति सनकी और शराबी था। उसने छाया पर रोक लगा रखी थी कि वह घर से बाहर ना निकले और निकले तो घूंघट ओढ़ कर ही निकले, क्योंकि उसके सौंदर्य के कई गांव वाले दीवाने थे। इसी बात की उसके पति को ईर्ष्या हो रही थी। परंतु एक दिन उसके पति ने उसे बिना घूंघट के घर से बाहर देख लिया। शराब में धुत उसके पति ने उसे वहीं पर बहुत मारा और उसे जान से ही मार डाला। कुछ दिनों बाद ही वह भी मर गया। तभी से इस गांव पर उसका आतंक है और यह गांव उसके श्राप से श्रापित हो गया है। तब से यहाँ की औरतों को रात में निकलने समय घूंघट लेना पड़ता है, क्योंकि घूंघट ना लेने के कारण ही छाया की मौत हुई थी। दोस्त अपनी सोनाली दोस्त को ऐसी हालत में देखकर पीयूष और अनंत का दिल बैठ गया था। उन्होंने वहीं पर सोनाली का अंतिम संस्कार किया और वहां से निकल गए और फिर कभी भी उन्होंने पवनपुर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ।